नमस्कार। स्वदेश न्यूज की विशेष प्रस्तुति शुभ दीपावली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल और आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी और कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई मां लक्ष्मी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। पूरे भारत में इस वर्ष इस पर्व का अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यही वजह है कि दिवाली की रात विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, कैसे करें विधि विधान से मां की आराधना, ये आज हम इस खास कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार संचिता जी। तो आचार्य जी, दीपावली का पर्व है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इस त्योहार के बारे में और जानकारी मिले। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दिवाली को लेकर इस बार कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि 12 को मनाए, 13 को मनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस बार तिथियां हम पिछले कुछ माह से देख रहे हैं, दोपहर में शुरू होकर अगले दिन दोपहर तक चल रही हैं। तो दिवाली की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। संचिता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह विचार करना चाहिए कि जब कोई तिथि सामाजिक मान्यता के अनुरूप या बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का मत नहीं चलता, लेकिन जब संपूर्ण समाज किसी बात को स्वीकार करता है तो उसे मानना चाहिए। मध्याह्न वेला से ही ये अमावस्या तिथि लग जाएगी और जो चंद्रमा से संबंधित तिथि का विशेषण है, जैसे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, तो जिस रात में वो रहती है उसे माना जाता है। इसलिए रात में अमावस्या रविवार को है, इसलिए रविवार को ही दीपोत्सव मनाना चाहिए। यही वो स्याह रात है जब अपने मन के अंधियारे को दूर भगाने के लिए ज्ञान का प्रकाश करना है, घर के अंधियारे को दूर भगाने के लिए दीप दीपन करना है, हमें उत्सव मनाना है, प्रसन्नता का विस्तार करना है, भगवान की कृपा का अनुभव करना है। यही दीपावली हम सबके मन मानस पे आनंद और प्रकाश की एक दिव्य उत्सव व्यवस्था है जो भारतवर्ष की जीवन रेखा है। आचार्य जी, बहुत खूब वर्णन किया है आपने, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हमारे पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि तिथि को उदया तिथि के साथ मनाना चाहिए कोई भी पर्व, लेकिन दिवाली को हम उदया तिथि के साथ नहीं मना रहे हैं। ये भी थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे भारतवर्ष में जो सनातन धर्म परंपरा है, सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस तिथि को ही पूरे दिवस की तिथि मानी जाती है। लेकिन जैसे कोई पूर्णिमा व्रत करता है तो वो पूर्णिमा व्रत उस दिन करता है जब रात में पूर्णिमा रहती है। उसी तरह से जो चंद्रमा आधारित चिंतन है वह इन तिथियों के संदर्भ में या इन पर्वों और इन पूजा के संबंध में माना जाता है। अंग्रेजी तारीख तो रात 12 बजे बदलती है, तो जो विदेशी हैं या जो अंग्रेजी तिथियों को मानते हैं उनका दिन बदलता है रात 12 बजे से। लेकिन हम सब लोग भारतीय मान्यता वाले हैं। भारत के तिथि त्योहार हमारी तिथियों के हिसाब से और मान्यताओं से चलते हैं। भारतवर्ष की ऋषि परंपरा ने, सभी पंचांगों ने और विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हम रविवार को अमावस्या तिथि पर दीपावली महोत्सव मनाएंगे। इसलिए हम सब लोग इस आनंद उल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। जी आचार्य जी, अब हम दिवाली का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी आपसे जानना चाहते हैं। हाँ संचिता जी, यह 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस कहते हैं उसको। उस दिन धन्वंतरी जी समुद्र से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे।
जो लोग सुख स्वास्थ्य चाहते हैं वो त्रयोदशी के दिन 13 दिए अवश्य जलाते हैं और एक 4 बाती वाला दीपक जलाते हैं जिसे यम दीप कहा जाता है। वे प्रार्थना करते हैं यम से कि मुझे पीड़ाएं न सताएं। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं, कुछ लोग नरक चौदस कहते हैं, कुछ लोग रूप चौदस कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस दिन तैलाभ्यंग किया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले तेल लगाकर स्नान करना होता है, उससे लावण्य निखरता आता है, तेजस्विता आती है, इसीलिए इसका नाम रूप चौदस रखा गया। इस दिन रात को 14 दिए जला करके घर के कोने कोने में रखना चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि घर में जहाँ डस्टबिन होता है अथवा जहाँ गाँव में घूर होता है, जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ भी दीपक लगाना चाहिए। ये भारत की एक वैश्विक चेतना का प्रमाण है कि पूरे विश्व को कोने कोने में हम किस तरह प्रकाश करते हैं। उस घूर का भी दिन फिरता है और आज के दिन वहाँ दीपक लगाया जाता है कि कहीं भी अंधकार है, कहीं पीड़ा है, अवसाद है, कुंठा निराशा है, तो वहाँ उसे दूर भगाएं, उसके जीवन में आनंद उल्लास और अभ्युदय जगाएं। और यह रूप चौदस हो गई। लेकिन यह दीपावली का जो दिन है, यह जो अमावस्या है, इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान नारायण का स्मरण करके गणेश जी को मनाते हुए शुभता की कल्पना के साथ माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। माँ भगवती लक्ष्मी कुबेर के माध्यम से अपार धन धान्य प्रदान कर देती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गोधूली वेला में शाम को जैसे ही अंधियारा छाता है, तुलसी के पास दीपक लगाने के बाद भगवान के यहाँ पूजन करना चाहिए और कम से कम 15 दिए जलाने चाहिए। एक दीपक तो यम दीप रहेगा जिसमें 4 ओर बाती रहेंगी। जो पूर्व की ओर बाती रहेगी वो इंद्र की बाती है, जो उत्तर की ओर बाती रहेगी वो कुबेर की बाती है, जो पश्चिम की ओर बाती रहेगी वो वरुण की बाती है, और जो दक्षिण दिशा की ओर बाती रहेगी वो यम दीप रहेगा, वो यमराज के लिए रहेगा। और हम यम से प्रार्थना करेंगे कि पीड़ाएं समाप्त हो जाएं, हमारे दुख और पाप विगलित हो जाएं, हमारे जीवन में आनंद का अभ्युदय हो। और दीपावली की रात जब घर के द्वार पर रंगोली सजाई जाती है तब माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है कि आप आएं। उसके लिए वेद में श्री सूक्त है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह इत्यादि दिव्य मंत्रों से जब माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो वो लाल लाल साड़ी पहने हुए स्वर्ण मंडित मुस्कुराती हुई भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। घर में आनंद का उत्सव होने लगता है। हम भी जो दिव्य पकवान बने होते हैं, जो पूजन सामग्री रहती है, उसके साथ ही फिर उत्सव मनाने लगते हैं, पटाखे फोड़ने लगते हैं। और अगर कोई पड़ोस में अंधियारा है तो वहाँ भी प्रकाश करते हैं। वो भूखा है तो उसे भोग खिलाते हैं, नैवेद्य खिलाते हैं। वस्तुतः हमारे जीवन में आनंद, अभ्युदय और उल्लास को प्रकट करने का यह त्यौहार दीपावली है। और इसके अगले बाद संचिता जी, आपको जानकर आनंद होगा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब हम उत्सव मनाते हैं तब 56 भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। जब लोगों की समस्याएं स्वयं शांत नहीं होती तब वे भगवान के हाथों सब सौंप देते हैं। भगवान तो गोवर्धन उठाते हैं और उन्होंने गोवर्धन अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठा लिया। तब प्रसन्नता पूर्वक जो उनको भोग लगाया गया वह गोवर्धन पूजा होती है। और उसके बाद अगला दिन भाई दूज का होता है।
जिस दिन परम प्रसन्नता का दिवस है, जो लड़की ब्याह करके अपने ससुराल आई है, उसके मायके से जब उसका भाई दीपावली के दूसरे दिन पहुंचता है, तो आप कल्पना करिए कि उस कन्या का, उस स्त्री का मुख कमल की तरह खिल जाता है, क्योंकि वो दूसरे के घर आकर के झाड़ू पोछा करती हुई, घर संवारती हुई, तरह तरह की बातचीत सुनती हुई जीवन बिताती है। लेकिन जब दूसरे दिन भाई आके खड़ा हो जाता है, तो उस स्त्री का मान बढ़ता है कि मेरे मायके से मेरा भाई आया है। और बहन जब भाई के माथे पर तिलक कर देती है, तो वो भाई दूज का महोत्सव हो जाता है। आपको इसका पौराणिक आख्यान सुनाएं तो आप बहुत आनंदित होंगी। सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा, और संज्ञा से 2 संतानें हुई, एक यमराज और एक यमुना। यमुना अपने भाई से तो बहुत मिलने जाती थी, लेकिन यमराज व्यस्त रहते थे, वे नहीं पहुंच पाते थे। यमुना को लगता था कि मेरे भाई मुझसे कुछ कम स्नेह करते हैं, बड़े हैं, समय नहीं निकाल पाते। लेकिन एक समय यमराज यमुना से मिलने पहुंचते हैं, तब यमुना तिलक करती हैं। यमराज कहते हैं वरम ब्रूहि, कोई वर मांग लो। उस दिन यमुना कहती हैं कि जो आज के दिन यमुना जी में स्नान करें, उनके समस्त पापों का नाश कर दीजिए। और जो आज के दिन भाई कोई अपनी बहन के घर आ जाए, फिर उसको यम पीड़ा न सताए। इस संसार का अपूर्व वैभव देखिए कि इन 5 दिवसीय दीपोत्सव यज्ञ में जो सम्मिलित होता है, मानो संपूर्ण समाज उत्सव मनाने लगता है। घर घर गुजिया बनने लगती है, नमकीन और मठरी बनने लगती है। कोई भूखा नहीं रहता, कोई सताया नहीं जाता, सबके घर में उजियारा रहता है, द्वार द्वार सजाया जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, सवाल तो ढेर सारे हैं और इतनी सुंदर जानकारियां भी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। ये हम चर्चा बिल्कुल जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेक के उस पार हमने पंचपर्वीय दीपोत्सव का महत्व जाना। अब मुहूर्त के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी, सीधे आपके पास आती हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने यहाँ पर पंचपर्वीय दीपोत्सव का महत्व हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से ये 5 पर्व अलग अलग दिन कितने ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन अब हम बात दीपावली की कर रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किस शुभ मुहूर्त में हम माँ लक्ष्मी को मनाएं। संचिता जी, इस दिन मध्याह्न वेला में हम अभिजीत मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। जो व्यापारी बंधु हैं या जो कार्यालय में अपने पूजन करना चाहते हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच में पूजन कर लें। घर में, अपने प्रतिष्ठान में जो लोग सायंकाल पूजा करना चाहते हैं, वो शाम को 5:30 बजे से लेकर के शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। गोधूली वेला में वो उस समय पूजन करके अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जो मध्य निशा में निशीथ काल का जो मुहूर्त है, वो रात 11:30 से 12:30 का रहेगा। इस बीच में जो लोग माँ भगवती की सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार का पूजन अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो इसके माध्यम से वह पूजन कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में बड़े संकेत दिए गए हैं। इसमें बिल्व वृक्ष की महिमा बताई गई है। संचिता जी, बिल्व वृक्ष को ही श्री वृक्ष कहते हैं। जो श्रीफल कहा जाता है, वो बेल के फल को कहा जाता है, क्योंकि बेल में पारा पाया जाता है। लक्ष्मी जी बिल्व वृक्ष में वास करती हैं।
दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन जो लोग बिल्व वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी की स्तुति करती हैं, उन पे वे प्रसन्न हो जाती हैं। इसकी बहुत कथाएं हैं। 2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य जी इस धरा पर हुए और उन्होंने देखा कि एक द्वार पर वे भिक्षार्जन के लिए गए और वहाँ माता के घर में कुछ नहीं था। वो बहुत व्याकुल और अधीर हुई। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सूखा आंवला मिला और वो आंवला लेकर आती हैं और शंकराचार्य जी के भिक्षा पात्र पर डालती हैं। लेकिन उनके कंठ अवरुद्ध हो गए थे इस बात से कि मेरे घर आज ये दशा है कि कोई रिक्त हाथ जा रहा है, रिक्त पानी जा रहा है। और ये बड़ा दोष माना जाता था कि किसी के घर कोई जाए और रीता लौट आए, उसे कोई कुछ दे ना। भारतवर्ष की इस दिव्य मान्यता में जैसे ही उन्होंने आंवला दिया, उनकी आंखों से अश्रु जल भी नीचे गिर गए। शंकराचार्य जी का हृदय संवेदित हो गया और उन्होंने उसी क्षण कनक धारा स्तोत्र बोला, जिससे सोने के आंवलों की वर्षा हुई और पट 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 करके उस माता के घर के झोपड़े के ऊपर खपड़े टूटने लगे। देखते ही देखते घर में आंवले भर गए सोने के। यह भारतवर्ष की दिव्य ज्ञान परंपरा है, जो शास्त्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तपश्चर्या कर हम प्रकृति को भी अनुकूल बना पाते हैं, देवताओं को भी अपने कार्य सिद्धि के लिए विवश कर पाते हैं। एक साधक साधना करके देव सत्ता के निकट पहुंच जाता है। यह वह महत्वपूर्ण रात्रि है अमावस्या की, दीपावली की पूजन करके हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी। आचार्य जी, अब हम आपसे माँ की पूजन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से माँ की पूजन करें और कैसे उन्हें मनाएं, क्या उन्हें अर्पित करें जिससे वो प्रसन्न हो, अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ संचिता जी, उसके लिए सर्वप्रथम हमें कलश लेना चाहिए। कलश में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। उसमें जल भरकर यह कामना करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए कि इसमें वही अमृत है जो समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ है। उसके ऊपर पंच पल्लव लगाने चाहिए। आम के 5 पत्ते लगाए जा सकते हैं। उसके ऊपर नारिकेल फल इत्यादि रखना चाहिए। उस पर भी कलावा बांधना चाहिए। गौरी गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। नीचे सबसे पहले रंगोली बनाकर अक्षत और कुछ दक्षिणा रखकर उनकी स्थापना करनी चाहिए। फिर उसके बाद नवग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। उनके लिए विभिन्न प्रकार की भोग सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। ऋतु फल चढ़ाना चाहिए, खील चढ़ाना चाहिए, बताशे चढ़ाने चाहिए, सीताफल चढ़ाना चाहिए और जो सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। माँ भगवती के लिए वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता पारस्परिक होती है। देवम भूत्वा देवम यजेत। पहले यजमान स्वयं अपने माथे पर तिलक कर, सुंदर वस्त्र पहनकर, श्रृंगार से आवेष्टित होकर, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम सुगंधि इत्यादि लगा करके दिव्य अनुभव करे। फिर वह दिव्यता से भगवान का, देवी का, भगवती का पूजन करे। और जब वो ऐसा पूजन करता है तो फिर वे प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता प्रासादिक है। प्रसन्नता प्रसाद से संबंधित है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। और फिर प्रसाद मिलता है। जो प्रसाद है वो भगवती की प्रसन्नता ही है। उन्हें तांबूल निवेदित करना चाहिए। भाव से उनकी आरती गानी चाहिए। जो आरती आप नित्य गा रहे हैं वह आरती भी गाएं। और इस तरह अपने घर का जो धन धान्य है, आभूषण इत्यादि हैं, नगद राशि है, वो सब माँ के समक्ष निवेदित करना चाहिए। और ये भावना करनी चाहिए कि ये सब आपका दिया हुआ ही है और आपके श्री चरणों में अर्पित है। विशेष बात यह है कि उस दिन आप क्रोध न करें, आप किसी की निंदा न करें, किसी के प्रति वैर न रखें। और जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उन्हें उपहार इत्यादि देकर संतुष्ट करें।
किसी व्यक्ति का शोषण न हो, किसी व्यक्ति का मान बढ़ाया जाए, किसी को ज्ञान दान दिया जाए, यह दीपावली का वास्तविक स्वरूप है। जब हम स्वयं आनंदित होते हैं तो दूसरे के जीवन में भी आनंद घोलते हैं, क्योंकि यह जीवन उत्सवमय है। परमात्मा की कृपा जिस पर होती है वह प्रसन्न रहना सीख जाता है, और जो अकारण प्रसन्न रहने लगे, आप मानिए कि उस पर वस्तुतः देवताओं की कृपा है, क्योंकि कारण से तो दुनिया प्रसन्न है। कोई अकारण प्रसन्न होकर दिखाए तो हम समझें कि यह वस्तुतः भक्त है। अगर कोई भक्त है तो उसके जीवन में भय नहीं होना चाहिए, और अगर वो भयभीत है तो वो भक्त कैसा? वस्तुतः जीवन का यह प्रयोग धर्मिता ही हमारे जीवन में आनंद और उत्सव लेकर आती है, और उसका यह प्रकट स्वरूप दीपोत्सव है, जिसे हम इस रूप में मनाते हैं कि भगवान राम रावण का अंत करके अयोध्या लौटे हैं, दीप दीपन हो रहा है, द्वार सजाए गए हैं, पुष्प की सुंदर सुंदर लड़ियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि अयोध्या के प्रत्येक नगरवासी गले में सुंदर माला डाले हुए चल रहे हैं। तो भारतवर्ष में आज वह उत्सव और आनंद का दिन आ गया है। हम सब आनंदित हैं, विभोर हैं, प्रसन्न हैं, गदगद हैं, और हम सब के जीवन में यह दीपावली है। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, इसी के साथ एक प्रश्न मेरा और है कि इस बार ये पंच पर्वीय महोत्सव अपने साथ एक पर्व और लेकर आया है, सोमवती अमावस्या को लेकर आया है। इसका क्या महत्व है? क्योंकि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारी माताएं बहनें इसे मनाती हैं, वो भी बताएं। हाँ संचिता जी, ये तो बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। वस्तुतः जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जो पूर्णिमा तिथि होती है वो देवताओं के लिए होती है, और जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों के लिए होती है। तो प्रत्येक अमावस्या पर जो हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, पाठ और पूजन करते हैं, उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। और सोमवती अमावस्या होने से भगवान की अनंत कृपा रहती है। इस दिन जो कोई व्यक्ति किसी को कुछ दान देगा तो वस्तुतः वह दान पितरों को प्राप्त होगा, पितर तृप्त होंगे और जीव का मंगल होगा, क्योंकि हम ऋण उतारने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भारतवर्ष में किसी का जन्म होता है तो वो भोग के लिए नहीं है, वो ऋण उतारने के लिए है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 तरह के ऋण हम पर हैं। हम यह ऋण उतारेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान प्रदान करने से ऋषि ऋण उतरता है, देव पूजन करने से हमारा देवताओं का ऋण उतरता है, और पितृ पूजन करने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से हमारे पितर तर जाते हैं। और अमावस्या वह दिवस है जहाँ हम कुछ भी करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारी उस पितृ परंपरा पर पड़ता है। हमारा मातृपक्ष, हमारा पितृपक्ष, पिता पितामह प्रपितामह, माता मातामह प्रमातामह, ये सब प्रसन्न होते हैं, और वे जब आशीर्वाद देते हैं तो रोमांच होता है, जीव प्रसन्न होता है। और हम उन्हीं परंपराओं का तो पोषण कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं की संपत्ति का भोग कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ भी करना अपनी पितृ परंपरा के प्रति ऋणी होने का, कृतज्ञ होने का भाव है, और इसे प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर सुंदर जानकारियां बताने के लिए। तो जिस प्रकार से आचार्य जी ने आपको ये तमाम दीपावली के बारे में जानकारियां दी हैं कि कैसे आप दीपावली को मनाएं, माँ लक्ष्मी को किस प्रकार से आप प्रसन्न करें, उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों का अनुसरण ज़रूर करेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।